हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज बाय दीपक वर्मा और ग्लोबल ज्ञानपंथी। ये मेरा दूसरा वीडियो है। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट माय डियर वेल विशर्स फॉर व्यूइंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने कोविड-19 के बाद के इफ़ेक्ट्स सामने जो आएंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। जैसे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे नए नए रोज़गार यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, या फिर कौन कौन से ऐसे नए बिजनेस हैं जो आजकल जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे मैं कुछ 9-10 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिसके बारे में जो है आप देख सकते हैं। तो पहला है मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस या फिर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशनल सर्विसेज। जैसे कि इंडिया और वर्ल्ड जो है, पूरा दुनिया आज की डेट में जो है मेडिकल स्टाफ से कमी को झेल रहा है। जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, ग्राउंड ड्यूटी अटेंडेंट्स होते हैं, क्लीनिंग स्टाफ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में रिक्वायर्ड होती है। मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी शॉर्टेज है। एम्बुलेंसेज हो गई, पीपीई जो पर्सनल इक्विपमेंट किट्स होते हैं डॉक्टर से कवर करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जैसे कि ड्रग्स हो गए यानी कि दवाइयाँ, जो कि मेडिसिन्स होती हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, वो हो गया। या फिर कुछ और सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको पेशेंट्स को देने से जल्दी पेशेंट्स रिकवर करता है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया ही नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्री, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट जो है जो विटनेस कर रहे हैं हम, कि मतलब इतने सारे जो है प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये फार्मा सेक्टर दूसरा सेक्टर है जिसमें मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और इमर्जिंग मार्केट्स डेवलप होंगे आने वाले कुछ सालों में। तीसरा, प्राइवेट बैंक्स। अब आप जान सकते हैं कि जैसे कि इंडिया में कुछ छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, उनका जो है इतना ज़्यादा जो है मतलब प्राइम बोरोअर्स नहीं है। मतलब प्राइम मतलब जिनकी क्षमता बहुत अच्छी है, जिनको कोई भी लोन दे सकता है, और सब प्राइम मतलब जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता। तो बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI, कोटक या ING वैश्य, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक जिनकी जो है हाई प्रोविजनिंग कवरेज रेट होता है, स्टेबल एसेट क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल रेशियोज़ होते हैं। इनके जो है लॉकडाउन के बाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं, और इनका जो है बिज़नेस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चौथा पॉइंट है ऑयल सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी ऑयल की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है रुक सा गया है पूरे वर्ल्ड में। अब जो है पोस्ट लॉकडाउन जब ये मार्केट खुलेगा तो रिडक्शन हो रखी है बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस में। अब जो है जो स्टेट रन कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गई, HPCL हो गई, BPCL हो गई, इनको क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है मिलेगा। तो इनको क्या है कि बूस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, और जो इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, मतलब जो आगे से ख़रीदने की कॉस्ट है और पूरे चैनल्स की कॉस्ट मिला के वो बहुत सस्ते में हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा सस्ते में होगी आने वाले टाइम में जब भी लॉकडाउन खुलेगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मार्जिन बनेगा ऑयल सेक्टर में। तो ऑयल सेक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जॉब की और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। लुब्रिकेंट कंपनीज भी इससे रिलेटेड हैं। तो कैस्ट्रॉल या गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया जो हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाने वाली हैं आने वाले टाइम में। पांचवा जो सेक्टर है वो FMCG सेक्टर लगता है मुझे। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब जैसे कि आप कुछ बहुत बड़ी कंपनीज़ के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया। इनका क्या है कि अभी नॉर्मल ई-कॉमर्स के थ्रू इनके जो है घर घर में जाके डिलीवरी कर रहे हैं, और जो सामान जो है ग्रॉसरीज स्टोर पे यानी कि किराने की दुकानों पे अवेलेबल है, उससे इनका सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा है। पोस्ट लॉकडाउन इनमें भी जो है कम से कम मेरे अनुसार 20 से 30% का जो है मतलब इंक्रीमेंट होगा इनके शेयर में। उसके बाद एक सेक्टर आता है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर जो है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, अब जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है कि हमको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और बहुत ज़्यादा अपना सोशल हाइजीन मेंटेन करना है। तो अब जो है एज द इंडियंस आर स्टेइंग होम, मोर डेटा विल बी कंज्यूम्ड बाय इंडियंस, चाहे वो वाईफाई पे हो चाहे मोबाइल पे हो। अब जब लॉकडाउन ख़त्म होगा द बिजनेस वुड नीड टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, लाइक डिफरेंट इंडस्ट्रीज, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे किसी भी कंपनी के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन हो, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को बूस्ट करेगा। आपको बता दूं कि पिछले दिसंबर यानी दिसंबर 2019 में ही बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया था
इंडियन कंपनीज, इंडिया में कंपनीज ने, तो अब जो है प्रॉफिट बुक करेंगे इंडियन कंपनीज जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब ऑनलाइन ही रहते हैं। जो नॉर्मली लोग जो है पबजी 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे खेलते थे एक दिन में, आज की डेट में आप देखते होंगे सबको मैसेज आता है कि प्लीज़ डोंट प्ले मोर गेम, 2 आवर्स टाइम इज़ ओवर। तो मतलब वो है कि लोग 6 से 8 घंटे तक अपना टाइम दे रहे हैं पबजी जैसी गेम्स में। तो उससे क्या है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ऑनलाइन कंसल्टिंग सर्विसेज, अब जैसे कि कोई भी टाइप की कंसल्टिंग होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे मेडिकल रिलेटेड हो कंसल्टिंग, चाहे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग हो, चाहे ग्रॉसरीज रिलेटेड हो, चाहे कोचिंग क्लासेस हो, ट्यूशन क्लासेस हो गया, ऑफिस रिलेटेड वर्क जो है, सारे के सारे कंपनीज जो आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से जो सारा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है अभी इंडिया में, मोस्टली कंपनीज कर रही हैं 99%। तो ये कंपनीज जो हैं ये भी तो कहीं ना किसी कोई ना कोई मीडियम यूज़ कर रही हैं, जैसे कि इंटरनेट। तो इससे भी टेलीकॉम कंपनीज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको बता दूं, टिकटॉक जो है एक कंपनी जिसका जो है मतलब जो इसलिए बनाया गया था कि लोग खाली ना बैठें, मतलब सिर्फ टाइम पास अच्छे से कर सकें। आज की डेट में उसमें 200 से 250% का इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद आती है लीगल एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ऑल काइंड ऑफ लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज आर गोइंग टू सी द सर्ज एज इंडियन गवर्नमेंट हैज चेंज मैनी गाइडलाइंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड मैनी मोर चेंजेस टू बी इम्प्लीमेंटेड पोस्ट लॉकडाउन इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी जो नॉर्मल गाइडलाइंस चल रही थी, हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे फूड डिलीवरी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अभी जो है गवर्नमेंट बहुत सारी नए चेंजेस ला रही है और ये हमको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में। उसके बाद आता है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी बहुत ज़्यादा सर्ज होने वाला है इंडिया में। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोला गया है। तो अभी सारी की सारी फैक्ट्री जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो बंद पड़ा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दिहाड़ी मजदूर जिसको कहते हैं, वो अभी जो है मतलब सब बंद है, कहीं से किसी की इनकम नहीं हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइंस हैं, सारी की सारी जो है अभी ठप पड़ी हैं। आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है। तो इससे रिलेटेड भी जो है मतलब लोग जॉब्स या फिर नए बिजनेस को सोच सकते हैं, जैसे कि कॉपर की वायर हो गई, एनर्जी सेक्टर में लग रही हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड केबलिंग हो गई, कोएक्सियल केबल वायर्स हो गई, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस हो गई, इस टाइप से। फिर आता है रेस्टोरेंट्स एंड बार सेक्टर। पोस्ट लॉकडाउन डिमांड फॉर डाइनिंग आउट एक्टिविटीज विल इंक्रीज immediately. I think it's going to increase tremendously as people might get bored with eating too much at home. Outside dining and online ordering of food will see a tremendous hike. Both sectors, organized and unorganized, are going to see a rapid, tremendous growth. क्योंकि अभी जो है हम लोग इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, और कहीं ना कहीं ये वातावरण है अभी पूरे वर्ल्ड में कि हम जो है अनसेफ हैं एक तरीके से। हमको खुद को चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट या आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमको बताएं कि हाँ अब जो है इंडिया सेफ़ है, आपका वातावरण सेफ़ है, आपका एटमॉस्फेयर सेफ़ है। तो उससे क्या है कि हमको खुद में हमारे आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके जो है हम धीरे धीरे जो है चेंजेस दिखेंगे। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है बहुत सारे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हो गए या बार्स हो गए, वो खुद जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जैसे कि चेंज होंगी, हाइजीन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, तो उससे इफ़ेक्ट होते हुए वो खुद ही अपना बिजनेस चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रैपिड स्टार्ट करने के लिए वो खुद ही मतलब इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे कि मतलब गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे देगी, और लोग भी मतलब इस चीज़ का जो है भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर पाएंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन मेंटेन कर रहे हैं, प्लस उनको जो है अपना एक प्लेजर जो मोमेंट होता है वो चाहिए होता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ का आउटिंग चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को बाहर जो है मतलब मिलने के लिए आउटिंग चाहिए, फ्रेंड्स को इवन मतलब एक लार्ज ग्रुप्स को आउटिंग के लिए चाहिए। इनफैक्ट जो वर्कर्स जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो घर से इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनको भी कंपनी चाहेगी कि उनको एक पर्टिकुलर आउटिंग पे लेके जाए जहाँ पे उनका माइंड रिफ़्रेश किया जा सके। तो ये दोस्तों मेरे 10 जो है पॉइंट हैं जिनको मुझे जो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इनमें बूस्ट आने वाला है।
तो इसमें आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, और जो नई इमर्जिंग मार्केट्स हैं, बिज़नेस मार्केट, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मतलब आप कब जो है इसको कहाँ से बिज़नेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। और कल्पना चावला ने जैसे कहा था, जब जागो तब सवेरा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ like and subscribe to all my videos. If you find my content to be useful, it will encourage me to provide more resourceful videos and content in future. Thank you. With humble regards. Love you. Good day.